यहाँ पे कोई राम राज्य आए हुए हैं। हाँ जी, राम राज्य, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? ओ राम राज्य, बताइए। ये राम राज्य बंदा जो है आके इनकी आवाज़ ही गुल है, एकदम बत्ती गुल है। कैसे राम राज्य स्थापित करोगे भाई? हुँ? आके सीधे कोमा में चले जाते हो। कौन-सा कोमा है भाई, खत्म ही नहीं होता। हाँ जी, हाँ ओ जी, राम आवाज़ आ राज्य। रही है। हेलो। हाँ, देखिए अब बताइए, अब आई आवाज़। बोलिए, चलिए हमें तो लगा हाँ, कि आप कोमा में चले गए हैं। बोलिए, बोलिए भाई। हाँ, हाँ जी, आवाज़ आ रही है अभी? देखिए तो आवाज़ बना के बोल रहे हैं। लिंग नहीं, परिवर्तन तो नहीं नहीं कराया ना मुझे आपने? नहीं, नहीं, ये अच्छा, एक्चुअली मुझे पूछना था, आप तिवारी जा रहे हैं क्या? शादी करनी है क्या उनसे? नहीं, नहीं। आप बताइए कौन से बुक पे डिबेट करेंगे, कौन से टॉपिक पे डिबेट करेंगे? मैं तो सब में धोती ये खोलूँगा ना। अच्छा, सब में चलिए आज धोती ये सब में धोती खोलेंगे। बताइए सबसे कौन-सी किताब आप प्रमाण मानते हैं अपने धर्म में? उसी पे चर्चा करेंगे। गीता 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 को वेद प्रमाण नहीं मानते हैं? गीता ही सबसे प्रमाणित है। वेद प्रामाणिक नहीं है? वेद में वेदांत प्रमाणित है। वेद क्यों नहीं प्रामाणिक है? पहले यही बता दीजिए भाई। वेद क्यों नहीं प्रामाणिक है? वेद प्रमाणित है लेकिन वेद में वेदांत प्रमाणित है। तो वेद क्यों नहीं प्रामाणिक है यही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि वेद में वेद वेदांत कर्मकांड वेदांत कर से रहे हो, वेद हैं? देखिए आपको तो देख के कुत्ता भी भौंक रहा है। हाँ, चमगादड़ वेद हो क्या आप? कर्मकांड वेद वेद का जो मूल है वो वेदांत ही हाँ, है। तो वेद पढ़ने में कोई दिक्कत है? जो भी चीज़ वेदांत के कॉन्ट्रडिक्ट करेगी उसको वेद में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपकी सबसे पुरानी किताब कौन-सी है? वेद वेद ठीक है। वेद कहाँ से आई है? किसने दिया है वेद आपको? वेद ये ईश्वर की हुँ, हुँ। वाणी बोलते हैं हम लोग। अपौरुषीय है। तो जब ईश्वर की वाणी है, तो फिर वेद की तो सारी बात प्रामाणिक होनी चाहिए। फिर काहे कह रहे हो कि भाई वो प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी? ईश्वर दे गया है, ईश्वर आपको गलत किताब पकड़ा के चला गया क्या? नहीं तो उसमें ईश्वर आपको मिक्सिंग बहुत गलत हुई है किताब ना। पकड़ा गया? अच्छा, उसमें ईश्वर की मिक्सिंग किताब में मिक्सिंग कर दिया। अच्छा, ईश्वर किसको दिया था? वेद किसको दिया था? नहीं वो तो ध्यान में दिया जाता है ना, जब ध्यान करते हैं तब आता है वो, कंटेम्पलेट करते हैं तब वो आता है वो। अब मिक्सिंग किसने कर दिया? मिक्सिंग इतने साल से जो चल रहा है, बहुत से सिविलाइजेशंस आए हैं, उन्होंने मिक्सिंग की, इसलिए तो वेदांत प्रमाणित है ना, जो वेदांत मिक्सिंग नहीं हुआ ना कभी भी। आप वेदांत गीता उठा लिए, वेदांत उठा लिए, उसमें आपको कोई बोलेगा नहीं कि मिक्सिंग हुई है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर आपको वेद दे गया, किसको दे के गया था वेद? अभी चेक कर लेंगे ना मिक्सिंग हुई है कि नहीं हुई है। किसको दे के गया था वेद? इसलिए बोला आप गीता खोलिए, वेदांत खोलिए। अरे सब खोलेंगे, लेकिन आपकी सबसे पुरानी किताब जिसको आप ईश्वर की किताब बोल रहे हैं, हम वहाँ से चलेंगे ना। अगर आपके गीता में वेद का ज़िक्र है, वेद का ज़िक्र है आपके गीता में? हाँ, हैं? हाँ, है ना? जिक्र है वेद का। हाँ, है ना? तो इसका मतलब कि आपके कृष्ण जब आए थे उससे पहले वेद था। तो वेद था यानी वेद पुराना है। तो ईश्वर ने जब आपके सृष्टि का निर्माण किया, आपको वेद पकड़ा दिया, तो हम पहले ये चेक करेंगे ना कि आपका वेद में ईश्वर का क्या खराबी था, क्या सही था? अच्छा, क्या खराबी है जिसके कारण आपको लग रहा है कि वेद पे आप डिबेट नहीं कर पाओगे, आप भाग रहे हो? क्या आपको ऐसी चीज़ लग नहीं, रही नहीं, है वेद में? वेद तो मैंने पढ़े भी नहीं है, क्योंकि अच्छा गीता देख प्रेस भी लीजिए, ये वेद वेद छापती नहीं है। अच्छा, ये देख लीजिए, ये वेद जो है ये पढ़े ही नहीं है। ये बात हमने बताई थी, आपके ब्राह्मण लोगों को नहीं पता थी कि गीता प्रेस छापता है कि नहीं। सब आके रोज़ बताते थे कि गीता प्रेस का वेद, गीता प्रेस का। तब हमने यहाँ से अनाउंसमेंट किया कि भाई वो वेद का अनुवाद नहीं छापता। आज आके वही बात आप बोल रहे हो। तो मैं ये मान लूँ कि आप वेद पर डिबेट करने से भाग रहे हो? ये मान लूँ मैं? नहीं, नहीं, जो कोर फिलॉसफी तो आपकी वेदांती है ना, तो आप कोर फिलॉसफी पे बात करेंगे ना। तो वेद में क्यों नहीं सिद्धांत है? कह रहे हो कि ईश्वर आपको वेद दे के गया, उसमें काहे नहीं सिद्धांत है? दुनिया में आपके सारे जितने भी लोग हैं, वो तो सब कह रहे हैं कि वेद ही प्रमाण है, वेद ही असली किताब है। अब पहला बार एक ऐसा ब्राह्मण देख रहा हूँ, जो वेद के नाम सुन के भाग रहा है। वेद का नाम नहीं, सुनते ही वेदांत ऐसा लगता है कि 440 वोल्ट का झटका लग गया। नहीं, हैं नहीं, जी? वेदांत को ही हुँ, वेद बोलते हैं, लेकिन उसकी देखिए इम्पोर्टेंस बोल इतनी रहा है है कि कि उसको अलग कैटेगरी में किया गया है। कौन-सा मंडल जो नहीं, है नहीं, आपको वेदांत को ही पसंद है वेद में वेद का? बोलते हैं। नहीं बता अच्छा वेद में 4 वेद है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाँ, सामवेद, अथर्ववेद। कौन-सा वेद आपका प्रामाणिक है या सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना बोलते हैं ना। मतलब ये मान के चलते हो कि आपके जो पहली बार जो किसी ईश्वर ने दिया होगा वो ऋग्वेद दिया होगा, है ना? हाँ, अब ये बताओ उसमें मिक्सिंग किसने किया जिसके कारण से आपको डर लग रहा है कि आप वेद पे बात करोगे तो फँस जाओगे? किसने मिक्सिंग किया था उसमें? हुँ? उसके जो रिचुअलिस्टिक पोर्शन है, उसमें मिक्सिंग हुई है होगी। ये मैं अच्छा हम रिचुअल गारंटी की से नहीं बोल रहा अच्छा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हुई होगी। आपके जितने 4 पार्ट ब्राह्मण हैं होती है, संहिता, हरण, 1 मिनट। अरे भाई रुक जा ब्राह्मणा भाई। और आपके उपनिषद। देखिए ये सुनेगा ही नहीं। फिर कहेगा कि इसको रोका जाता है। देखें, आपके जितने ब्राह्मण हैं
उन सारे ब्राह्मणों ने आज तक किसी ने नहीं कहा कि वेद में कोई मिलावट हुई है। सब कहते हैं कि वेद ही एकमात्र ऐसी किताब है जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं और इसीलिए कोई मिलावट नहीं कर सका क्योंकि हमारे माइंड में याद था। और बाकी जितनी किताबें हैं उन लोगों ने लिखा है इसीलिए सब में मिलावट हुई है। और वेद को कहते हैं कि वही एकमात्र ऐसी किताब है जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई ये नहीं कहता है कि हम जो है गीता पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। कोई नहीं कहता कि हम महाभारत ढो के लाए हैं। महाभारत को तो कहते हैं कि पहले व्यास 8,000 लिखे हैं, फिर 24,000 सौवा लिखा, फिर कौन सा सतवा था वो 1,00,000 कर दिया, 96,000 किया, फिर 1,00,000 कर दिया गया। वो खुद बोल रहे हैं। लेकिन वेद को बोल रहे हैं कि इसको लिखा ही नहीं गया, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं इसीलिए कभी मिलावट नहीं हुआ। आज पहला ऐसा ब्राह्मण हम देख रहे हैं जो इस बात को रो रहा है कि उसमें मिलावट हो गई है, हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे, नहीं तो हार जाएँगे, धोती खुल जाएगी, हमारी चड्डी उतर जाएगी। पहला ऐसा ब्राह्मण देख रहे हैं भाई। सब कहते हैं कि हम वेद पे डिबेट करेंगे, पहला ऐसा ब्राह्मण देख रहे हैं जो वेद का नाम सुनते ही 440 वोल्ट का झटका लेके भाग रहा है। काहे भाई? कैसे हाँ, देखिए रामराज स्थापित करोगे? हाँ, रामराज वेदांत कैसे को स्थापित वेद करोगे? में ही काउंट किया जाता है। जब वेद अरे बोलते हैं कि वेद तो किया है तो वो जाता वेदांत ही होता है, उसका मतलब होता है। चलिए, कह रहे हैं कि वेदांती कहा जाता है। चलिए अब खोल देते हैं, किताब खोल देते हैं, पढ़ते हैं ना? कि गीता में चैप्टर 2 में वेद को रिजेक्ट किया है, उसके हाँ, बाद आगे के चैप्टर में वेद अच्छा, को एक्सेप्ट किया है, अच्छा, क्योंकि वो वेदांत को एक्सेप्ट किया है अच्छा। आगे जाके। एक चीज़ बताइए, रिजेक्ट या एक्सेप्ट? हाँ, रिजेक्ट जो किया है वो रिचुअलिस्टिक पोर्शन को हुँ? किया है और एक्सेप्ट जो किया है वो वेदांत को किया हुआ है। अच्छा, मतलब वेद की सारी बातें आपको नहीं मंज़ूर है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि कोर फिलॉसफी तो वेदांत ही है ना, आप गीता फिर पकड़ कह लो, रहा है कोर अरे गीता एक 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 मिनट, ईश्वर दिया वेद इनको, आइए ज़बरदस्ती उसमें कोर फिलॉसफी अरे कहाँ आप इधर-उधर खेल रहे हो, इधर-उधर जलेबी बुन रहे हो? सीधे-सीधे कहो कि वेद जो है, हमको वेद नहीं पसंद है क्योंकि उसमें हम फँस जाएँगे, उसमें बहुत सारी गंदगी और इतनी गंदगी दी हुई है कि हमको 440 वोल्ट का झटका लग रहा है कि वेद जैसे खुलेगा तो हम पूरा नंगा हो जाएँगे। सीधे कहो ना, ये काहे ज़बरदस्ती कह रहे हो कि ये एक्सेप्ट है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। सारे ब्राह्मण एक लाइन से कहते हैं कि वेद ही प्रमाण है। आपके ब्राह्मणों की ये हाल है कि वो कहते हैं वेद ही प्रमाण है और ये पहला ब्राह्मण हम देख रहे हैं कि वेद का नाम सुन के ही भाग रहा है। हैं? क्यों रामराज? किताब खुलेगी हाँ, तो दर्द उठेगी आपको? हुँ? नहीं, नहीं, वेद प्रमाण है, वेद में हुँ। कौन-सा पोर्शन? वेदांत प्रमाण है वेद में। ऋग्वेद आपने नाम लिया, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से कौन-सा मंडल प्रमाण नहीं है? बताओ आप हमें। हाँ, देखिए महाभारत में एक श्लोक आया है, मनुष्यों में ब्राह्मण, आश्रमों में गृहस्थ पहले और कौन वेद था? में अच्छा उपनिषद। पहले कौन लिखा गया? अच्छा महाभारत पहले था या वेद पहले था? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी ऐसा एक श्लोक आया है कि वेदों में उपनिषद सबसे प्रमाणित है, सबसे श्रेष्ठ है। महाभारत को आपने 5वां वेद कहा है। ये बात आपको पता है? हाँ, पंचम वेद। कहा है ना? तो इसका मतलब हाँ, ये हुआ कि पंचम वेद कह रहे हो यानी पहले के 4 वेद ऑटोमैटिकली प्रामाणिक हो गए आपकी नज़र में तो। अगर हाँ। महाभारत 5वां वेद है तो फिर आपको डर काहे लग रहा है कि उसके पहले के 4 वेद खुल जाएँगे तो आपको डर लगेगा? हुँ? नहीं, उन चारों वेदों में ही हर एक वेद के अंदर हुँ, उपनिषद हुँ। आते हैं। नहीं हम उपनिषद खोल दें? हैं? उपनिषद खोलें? आइए उपनिषद ही खोल लेते हैं इनकी। हाँ, इनको अगर वेद नहीं हर एक वेद में 4 हैं? हर एक वेद में 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में उपनिषद 4th हुँ, पार्ट आता है। ऋग्वेद में भी उपनिषद आएँगे, हुँ, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का पार्ट है। हुँ। तो आइए, इस आइए और इनका ज उपनिषदों का शॉर्ट है गीता। अच्छा जी। हुँ, ये है, वो है। आइए इसी तो इनका मैंने बोला पढ़ते गीता, हैं। गीता खोलिए गीता। आइए, गीता देखिए खोलिए। सुन लीजिए, देखिए उपनिषद वेद से उपनिषद पर गया। जैसे मैंने कहा कि अब उपनिषद खोलें तो कह रहा है गीता खोलिए। काहे इतना भाग रहे हो? अब तीनों खोलेंगे अब। अब हम तीनों खोलेंगे, सबसे पहले वेद खोलेंगे। अब इसकी नहीं सुनेंगे। ये बार-बार स्विच कर रहा है, गोल पोस्ट बार-बार इनकी चेंज हो रहा है। सबसे पहले हम इनका वेद खोलते हैं। वेद का ऋग्वेद, ऋग्वेद नाम लिया था इनका, ऋग्वेद खोलेंगे। ये है आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल का 10वां सूक्त। पढ़ेंगे आप? पहला मंत्र, क्यों रामराज्य? पढ़ेंगे? अरे बोल लो भाई, हाँ, लोड होंगी ना, आप स्क्रीन नहीं। बताइए। करो भाई लोड, कोई देख रहा है? हाँ, कहाँ पंचगव्य से खिलाओ पढ़ना भाई है? इनको। अच्छा, कहाँ से पढ़ना है? 1 नंबर से पढ़िए। हेलो, हाँ, कहाँ से पढ़ना है? कहाँ से पढ़ना है? अरे 1 नंबर से पढ़िए भाई। अगर नहीं दिखाई-सुनाई में दिक्कत हो रही है तो पंचगव्य का सही डोज़ ले लीजिए ना, फिर पढ़िए। 1 नंबर पढ़िए। 10वां मंडल है ऋग्वेद का, 10वां मंडल का पहला मंत्र है, वहाँ से पढ़िए। हाँ जी। यमी पूरी। हुँ। पढ़िए। अरे भाई कोई हाँ, पंचगव्य दो इसको भाई, इस आवाज़ नहीं निकल रही। इस हाँ, निर्जन बोलिए ना। एवं विस्तृत द्वीप में आकर मैं
अरे भाई बहुत कमजोरी है इनको। इनके लगता है इनके घर के लोग जो हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई दान दो भाई, गाय-वाय कुछ दान दे दो। गाय रहेगी तभी तो पंचगव्य सही से खाएँगे। दूध भी हाँ, निकालेंगे, दही तुझे भी सखा निकालेंगे, से घी भी। संभोग सुख पाने के लिए तेरे साथ सारे क्या कर क्या रहा है ये बंदा? ऐसे कहता है यम कि ने इसको उत्तर म्यूट कर दिया क्या? यम ने हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? आप काहे हेलो, रुक-रुक के बोल रहे हैं भाई? क्लियर-क्लियर एक बार पढ़िए ना। कोई दिक्कत है? हाँ, हुँ? यम ने हुँ। उत्तर दिया, तुम्हारा दे साथी यम तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता नहीं चाहता। तुम बहिन होने के कारण इस संबंध के योग्य नहीं हो। महान एवं शक्तिशाली प्रजापति के स्वर्ग स्वर्ग धारण करता पुत्र अर्थात देव देख ए रहे ए हैं। अरे 1 मिनट रुक जा भाई। आदि अरे रुक जा भाई, रुक जा, इतना काहे भागे जा रहे हो? पहला जो आपने पढ़ा, इसका थोड़ा मतलब ही बताइए ना। पब्लिक अपनी बड़ी इनोसेंट है ना, उसको मतलब समझ में नहीं आता है। ये क्या कह रहा है? बात क्या चल रही है? यम कौन है? यमी कौन है? ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? यमी ऐसा कौन-सा ख्वाहिश अपने भाई यम के साथ रख रही है, जिसके वो कह रहा है कि ज़रा खुल के बताइए, प्रॉपर बताइए ना? हाँ जी। हाँ, हाँ, बोलिए, ये यम बोलिए। यम अपना यमराज होता है ना, जो उनको उनका है ना, वो क्या ये अपने साउंड को गर देख लिया आप लोगों ने? साउंड गड़बड़ कर लेगा बंदा। यमराज यमराज है देख ना, लीजिए। वेद वे उनका अरे संवाद क्यों है साउंड गड़बड़ अपनी कर बहन लिया के साथ। भाई? बहन के साथ? क्या बहन के साथ? क्या कर रहा है भाई बहन के साथ क्या कर लिया? क्या कर लिया भाई? ये आपकी ईश्वर की बुक है, आपके ईश्वर ने दिया है, क्या आप बोल रहे हो? हाँ जी। ओ रामराज, रामराज? देखो ये कोमा में चला गया क्या ये? ये कोमा में चला गया। हाँ, ये बोल रहा हाँ, ये हाँ। यमराज और यमी का हुँ, हुँ। संवाद हाँ, है। बोलिए। अच्छा, यमराज और यमी का दोनों में क्या रिलेशन था? हेलो, हाँ, हाँ, दोनों ये में क्या यम और रिलेशन यमी था? का संवाद है ना। अच्छा, यम और यमी का, दोनों कौन थे ये, पति-पत्नी थे? हेलो, कह रहा हूँ कि दोनों पति-पत्नी थे? अरे भाई पूछ रहा हूँ दोनों क्या पति-पत्नी थे? देखिए ये बोलता है, ऐसे कहेगा कि इसको म्यूट कर दिया जाएगा, इसको बोलने नहीं दिया जाता है। जब आप सवाल छोड़ दीजिए, तब बंदे के मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी। भैया कोई इसको बछड़ा-वछड़ा दान दे दो, गाय-वाय कुछ तो दान दे दो। पंचगव्य जब तक लड़का खाएगा नहीं, जब तक पंचगव्य गोबर, फिर उसका दूध निकाल के, हेलो, लेकिन बछड़ा मत देना यार, बछड़े का दूध भी निकाल लेगा या घी-वही सब बना लेगा। गाय का निकाला जाता है, बछड़े का नहीं, बछड़ा मत देना भाई कोई। हाँ, रामराज। पंचगव्य का सही डोज ले लो भाई। आवाज नहीं आ रही तो वेद खोला, आवाज गायब, चले हेलो, गए कोमा में। आके ज्ञान दे रहा था भाई। हाँ, अरे बोल ले भाई, अब तो बोल ले। देखिए आवाज ही नहीं आती बंदे की। चलें, आवाज नहीं आ रही है तो फिर हम लोग कुछ सुपर चैट्स आए हैं, पहले वो देख लेते हैं। तब हाँ, तक इनकी आ- तब हाँ, तक अभी आ इनकी रही है ना। आवाज आज भाई। एक काम करो, आराम से आप पंचगव्य का डोज ले लो। मुझे सुपर चैट पढ़ लेता हूँ। आपको समय दिया गया है पढ़ने का, एक श्लोक बंदा नहीं पढ़ पाया है, 15-20 मिनट खराब कर दी बंदे ने फालतू की बातें करते करते। इसी पर आए हैं डिबेट करने या धोती खोलने की बात करते हैं। किताब हिंदी तक सही से पढ़ने नहीं आती है। दर्शन चौधरी जो हैं वो लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, आते ही राम राज्य की धोती खुल गई। तो देखें इनको, इनकी आवाज। हाँ हाँ, जी, अभी आवाज बोले आ रही है? राम राज्य। हाँ, 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 अभी आ रही है ना हाँ, आवाज? आ रही है। हाँ, तो पढ़िए ना। हाँ, ये 1 नंबर में हाँ, क्या ये कह रहा है? यमी बोली, इस निर्जन एवं विस्तृत द्वीप में आकर मैं तुझ सखा से संभोग सुख पाने के लिए सन्मुख हुई हूँ। तुम माता के उदर से ही मेरे साथ हो। विधाता यह चाहते हैं कि तुम्हारा संसर्ग से मेरे उदर से जो पुत्र पैदा हो वह हमारे पिता का योग्य नाती हो। मतलब आप में ये क्या भाई-बहन हैं क्या दोनों? हाँ, ये भाई-बहन इन द सेंस एक पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। कौन-सा फ़िकेशन है? यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब किताबों में आपने लिख दिया कि एक बहन जो है अपने भाई से कह रही है कि हम दोनों भाई-बहन हैं, लेकिन फिर भी विधाता चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही संबंध बना के बच्चा पैदा करूँ, ये बातें आपने किताब में लिख दी। अब आपकी यहाँ पे धोती खुल रही है, तो आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? क्या लिखा हुआ है ये? बताइए ज़रा। हाँ, यहाँ पे ये बताने मतलब ऐसे तो मैंने वेद पढ़े नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ऊपर-नीचे क्या लिखा हुआ है। तब भी मैं जो जितना समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ आपको मैं कि यहाँ पे जैसे यम और यम्मी का पर्सोनिफाई किया हुआ है
क्योंकि जो भी सेलेस्टियल अबोर्ड्स होते हैं, जो भी सेलेस्टियल देवता होते हैं, उनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, ग्रॉस बॉडी नहीं होती है, तो इसलिए रिलेशन उन पे अप्लाई ही नहीं होता है, जो ह्यूमन पे अप्लाई होता है वो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपकी धोती पूरी तरह से उतर गई है और चड्डी भी किसी ने खींच दी, फाड़ दी। अब आप क्या कर रहे हो कि हाथ जो है फिर एक आगे रख लिए हो, एक पीछे रख लिए हो, आपको समझ में आ नहीं रहा है कि इज्जत किधर से बताएं। तो हाथ दोनों रख लिए हो, उसी को कह रहे हो इज्जत बच गई, इज्जत बच गई। यही तो कर रहे हो आप यहाँ पे, हैं? यहाँ नहीं पे नहीं, ये किताब में साफ साफ एक्चुअल में जो एक कॉन्सेप्ट है मिनट, ना वो अरे ये है। एक मिनट, आपसे ज्यादा चतुर चालाक जो है ना, ये किताब के अनुवादक हैं, गंगा सहाय शर्मा हैं, सब हैं, इसके पीएचडी भी हैं, इसके एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया है, किताब यहाँ सामने खुली हुई है और यहाँ पे जो लिखा है उसका साफ-साफ अनुवाद किया है और आप एक नई कहानी यहाँ पे परोसना शुरू कर दिए हैं। वेद मंत्र जो ढो के ला रहा था उसने यही बताया, अनुवादक भी अनुवाद करके सामने साफ-साफ लिख रहा है कि विधाता कहता है कि तुम्हारे संसर्ग से मेरे उदर से, अपने उदर से बच्चे पैदा करने की बात कह रही है। आपने किताब में एक महिला को ऐसा दिखाया है कि जो अपने भाई से ही प्रेग्नेंट होके बच्चे पैदा करने जा रही है। जहांगीरनामा में जहांगीर लिखता है कि जो अफ़गानिस्तान का जो साइड है वहाँ पे कुछ ब्राह्मणवादी थे, जो जो बोधिसत्व होते हैं ना जिनके 4 हाथ होते हैं, तो जिसको आप लोग बना लिए थे विष्णु बना लिए थे, तरह-तरह के जो देवी-देवता बना लिए थे। तो वो लिखता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रहते हैं जो तिब्बत के लोगों की तरह जो मूर्ति होती है ना वैसी मूर्ति की पूजा-पाठ करते हैं और ये भी लिखा है कि वो दूसरी शादी नहीं करते हैं और ये भी लिखा कि अपनी ही बेटी से शादी कर लेते हैं, अपनी ही बेटी से विवाह कर लेते हैं। तो आपका ज़िक्र जो है मुगल भी लिख के गए हैं और वो ज़िक्र ऐसे गहरे ऐरे-गहरे लिख के नहीं गए हैं। ये आपकी किताबों में जो आपने लिखा मत्स्य पुराण में ब्रह्मा और सरस्वती के साथ जो दिखा दिया, आपने यहाँ पे भाई-बहन तक को नहीं छोड़ा और इसको आप प्रचार करते हो कि वेद में ही ज्ञान है, वेद में ही विज्ञान है, यही प्रमाण है। अब कोई यही प्रमाण दिखाओगे भई, भाई-बहन में, हैं? यही सब जो है कुछ ऐसे कर्म कुकर्म कर लो, फिर कहो वेद ही प्रमाण है, वेद में जो लिखा था वही तो काम मैंने किया है। तो हम लोगों को कहानी मत सुनाओ। आपका अनुवादक जो हैं, आपके ब्राह्मण जो हैं, साफ-साफ अनुवाद करके गए हैं। ज़रा 2 नंबर पढ़िए तो, क्या लिखा है? हाँ, 2 मैं नंबर। अनुवाद पे बोल ही नहीं रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ बराबर ही लिखा है। मैं बोल रहा हूँ उसमें जो डीप हुँ, उसका मीनिंग है वो आपको ऊपर-नीचे पढ़ के हुँ, आपको हुँ। समझना पड़ेगा। चस क्योंकि एक्चुअली जो अच्छा एक बात जो बताओ, देवता आपके होते हैं घर उनकी में फिजिकल बॉडी। 1 मिनट, आप अपने घर में जाते होगे, अपनी मम्मी को देखते होगे, घर में बहन होगी, शहर में बाहर जाते होगे, दूसरी महिलाओं को देखते होगे, तो आप क्या जो कपड़े पहने हैं उनके भीतर घुस के देख लेते हो क्या उनके? एक्स-रे मशीन लगी है क्या आपके आँख के अंदर? हैं? सब लोगों को दिख रहा है कि कपड़े पहने हुए हर व्यक्ति दिख रहा है और आपके आँख में ऐसा एक्स-रे लग गया है क्या? जो बता रहे हो ना, नहीं ये जो कपड़ा आप ऊपर से दिख रहा है पहना हुआ ये सब कुछ नहीं है, भीतर ये चीज़ है भाई, हम देख रहे हैं, सीधे आँख घुसेड़ दिए हैं, एक्स-रे की मार देख रहे हैं, हैं? सब लोगों को यहाँ दिख रहा है क्या लिखा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सबके सामने। आप एक्स-रे मशीन लगा दिए एक अलग से कि आपको कुछ और ही दिख रहा है। कैसी कहानी सुना रहे हो भाई? इसी पे आते हो आप धोती खोल लें, 2 नंबर ज़रा पढ़िए तो, 2 नंबर में क्या लिखा है? पढ़ें ज़रा। हाँ, यम ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता नहीं चाहता। तुम बहीन होने के कारण इस संबंध के योग्य नहीं हो। महान एवं हुँ। शक्तिशाली प्रजापति के स्वर्ग धारण करता पुत्र अर्थात देव देख रहे हैं। हुँ। अच्छा ये हाँ, बताइए मैं कि वही बोल रहा हूँ ना कि आपको ये पूरा बात ऊपर-नीचे कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट यही दिखा रहा ना कि जब यम कह तो रहा है, अपनी बहन से कह रहा है कि तुम जो है ऐसा नहीं कर सकती हो और कारण क्यों करता है? कोई क्यों कहता है कि हम ऐसे संबंध नहीं बना सकते हैं, उसका कारण वो क्यों बता रहा है? क्या कारण देता है? कि शक्तिशाली प्रजापति के स्वर्ग धारक कर्ता पुत्र अर्थात देव देख रहे हैं, उसको डर सता रहा है कि कोई जो है देख रहा है इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। रीज़न रीज़न देता है कि कोई जो है देख रहा है ये सब चीज़ इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ज़रा 3 नंबर पढ़िए तो। हाँ, यमी ने कहा प्रजापति आदि देव त्याज्य नारियों के साथ इस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं। मानवों के लिए यह संबंध त्याज्य है। तुम अपने मन को मेरे अनुकूल बनाओ एवं प्रजापति के समान तुम भी पुत्र के जन्मदाता के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करो। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मानवों के लिए ये त्याज्य है। मतलब ये अप्लाई जो रिलेशन है वो सिर्फ ह्यूमन्स पे ही होता है। जो देव लोग हैं वहाँ पे एक एक रिलेशन अप्लाई नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ आपने 3 नंबर पढ़ा ना यमी ने कहा, हाँ। ऊपर जो मंत्र लिखा हुआ है
उसमें ज़रा ये बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है कि मानव पे ये अप्लाई नहीं होता है? नहीं, उन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि उनको ये कोर फिलोसफी पता है ना, जो हम लोग में 3 बॉडी होती है, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जो स्थूल शरीर जो होती है फिजिकल बॉडी होती है, जो ह्यूमंस धरती लोक पे, पृथ्वी लोक पे होती है। तो ये कॉन्सेप्ट साथियों उनको आप पता लोग है राइटर तो को। तो साथियों आप लोगों ने देख लिया, इनका गोल पोस्ट कैसे चेंज हुआ? सबसे पहला श्लोक देख के इन्होंने क्या गोल पोस्ट मारा था कि भाई इसमें कुछ और मतलब होता है। समझ रहे हैं ना? इसका कुछ और मतलब होता है, लेकिन क्योंकि इनको पता था नहीं। फिर आगे का श्लोक देख के अब इनको लगा कि भाई जो है तनी मना भी कर रहा है, तब इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करते हुए अब एक नया शब्द लेकर आए कि नहीं-नहीं ये इंसानों के लिए नहीं होता है बल्कि देवी-देवताओं के लिए होता है। गोल पोस्ट देखिए, पहले क्या बोले कि ऐसा होता ही नहीं है और दूसरी बार क्या लेके आए, नहीं देवी-देवताओं में होता है, इंसानों में नहीं होता है। अब मैंने पूछ दिया कि ऊपर कहाँ लिखा है कि इंसानों में नहीं होता है और ये इंसानों की बात क्यों करेगा भाई? यहाँ तो इंसान की बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो बात चल रही है यम और यमी की बात चल रही है। तो इनके पास इसका कोई जवाब है नहीं। भई यहाँ पे लिखा है, यमी ने कहा प्रजापति आदि देव त्याज्य नारियों के साथ इस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि प्रजापति खुद जिसका तुम डर दिखा रहे हो, जिस देवता का डर दिखा रहे हो, वो खुद ही त्याज्य नारियों वैसी नारियां जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, त्याज्य हैं, बहिष्कृत की गई हैं, उन नारियों के साथ भी संबंध रखना चाहते। समझ रहे हैं? वैसी नारियां जिसको समाज बहिष्कृत कर रखा है, उसके साथ भी वो संबंध बनाता है। प्रजापति खुद कह रही है यमी कि वो तो खुद उनके साथ प्रजापति आदि देव त्याज्य नारियों के साथ इस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं। तो मानवों के लिए यह संबंध त्याज्य है। तुम लेकिन ऊपर का कहाँ लिखता है यहाँ पे कि मानव के लिए त्याज्य है? फिर क्या यह क्या कहता है? तुम अपने मन को मेरे अनुकूल बनाओ। तुम अपने मन को मेरे अनुकूल बनाओ। तो इन्होंने एक महिला का चरित्र हरण किया है कि महिला से बार-बार उसके भाई पर फोर्स दिलवा रहा है कि कह रही है कि तुम जो है अपने अनुकूल ये काम करो मेरे साथ। एवं प्रजापति के समान तुम भी पुत्र के जन्मदाता के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करो। अब ये कह रही है कि देखो जिसका तुम डर दिखा रहे हो प्रजापति का, विधाता का, वो खुद ही काम करता है कि जो त्याज्य हैं, मतलब जिसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए उसके साथ वो संबंध बनाता है। तो तुमको कहाँ ऐसा डर लग रहा है कि तुम नहीं बनाना चाह रहे हो? ये बात कहा है यहाँ। मतलब कह रहा है कि जो इनका प्रजापति है, जिसको ये ब्रह्मा भी अब कह रहे हैं, इनका जो सबसे जो सृष्टि का बनाया हुआ है, वो खुद इस तरह के संबंध बनाता है जो नहीं बनाना चाहिए, जो त्याज्य हैं। यानी कि अपने ही बेटी के साथ या अपने ही बहन के साथ या अपने ही रिलेशन के साथ वो खुद बनाता है, तो इसीलिए तुमको भी बनाना चाहिए। ये खुद कह रही है, यमी के मुँह से ही कहवा रहे हैं। ज़रा 4 नंबर अब आगे पढ़िए तो, यम क्या कहता है? हुँ? वो भी ज़रा सब लोग सुने। हाँ, बोलिए। हाँ, यम बोले हमने पहला ऐसा कभी नहीं किया। हम सत्य बोलते हुए असत्य से दूर रहते हैं। अंतरिक्ष में जल धारण करने वाले, सूर्य एवं अंतरिक्ष में रहने वाले उनकी पत्नी सरन्यू हमारे माता-पिता हैं। इस प्रकार हम सगे भाई-बहन हैं। हुँ। हाँ, अब एक देखिए बात मैंने ये बताइए स्टार्टिंग से ही आपको एक बोला है कि एक ये बात बताइए, पर्सोनिफिकेशन यूज़ एक किया है यहाँ पे। कहानी मत बनाइए। समझ रहे हैं ना? कहानी नहीं चलता है। यहाँ पे वो लड़की के मुँह से आपने ये बात भी कहलवा दिया कि प्रजापति जो हैं, यानी कि प्रजापति को ही तो आप ब्रह्मा कहते हो। तो वो खुद ही त्याज्य स्त्रियों यानी कि जो रिलेशन में अपने खास भाई-बहन, बेटी जो भी हो, उसके साथ वो खुद रिलेशन बनाते हैं। यही बात तो आपने कहवाया उसके मुँह से। और फिर आप जो हैं, ये किताब दे रहे हो अपने ब्राह्मणों को कि तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ढो कर लेकर आओ। हैं? इसी देवी देवता की आप स्तुति कर रहे हो और उसके इस तरह के रिलेशन की बात कर रहे हो। ये पता है आपकी कहानी कहाँ से आपने उठाई है? मैं अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही या हो सकता है कि जो पुस्तक की बात चल रही है उसमें ये सिद्ध करूँगा कि आपके जो वेद हैं, उस वेद में इंद्र जो है, वो जातक कथाओं का जो शक्र इंद्र है, उसकी बात आपने की है और बार-बार आपने बुध की स्तुति की है, जैसे जातक कथाओं के शक्र की स्तुति की है। ये साबित करूँगा मैं। आज तक कोई इस पर चर्चा नहीं किया है। आपके वेदों में कम से कम बुध की चर्चा 56 टाइम्स सिर्फ ऋग्वेद में 56 बार आपने बुध की चर्चा की है और बुध का नाम आपने कहीं पे बुधन, कहीं पे बुध, कहीं पे बुद्धेय, बुधनय इस तरह से इस्तेमाल किया है और स्तूप की चर्चा आपने उसमें भी कम से कम 4-5 जगहों पे की है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने अहि बुद्धा कह के और उसकी स्तुति की है बार-बार।
जैसे इंद्र की आपको सब बताएगा कि पवन देव का, तो अग्नि देव का और उसका स्तुति है, इंद्र का स्तुति है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि इंद्र अचानक से टपका कहाँ से? सब के सब जो हैं, आज तक कहानी आपको गढ़ते आए क्यों? वेद को बाय डिफ़ॉल्ट पुराना बता दिए सब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पुराना है, वैदिक कोई काल था। आज तक कोई बताया नहीं कि वो इंद्र था कौन, कहाँ से आया? ये बुद्धिस्ट जातक कथाओं के शक्र को उठा के ही बनाए हैं सब। समझ रहे हैं ना? और स्तुति कर रहे हैं सब, उसकी स्तुति कर रहे हैं। बुद्ध को अहि बुद्ध, बुद्ध ने, बुघ ने कर के उसकी भी स्तुति की जा रही है कि तुम ये करो, वो दो हमको, ये करो। कोई नहीं बताएगा आपको। ये बताया जाएगा कि बैठ के यज्ञ हवन कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। किसकी-किसकी स्तुति किए हैं, किसके-किसके स्तूप की चर्चा हुई है, कोई नहीं बताएगा। मैं बताऊँगा आपको, खोलूँगा इसका पर्दा जल्दी ही। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अब ये देखिए, इनका 4 नंबर क्या कहता है? यम बोले हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया। बताइए, हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। यम बोल रहा है कि हमने, अरे भाई तो आप पहले कैसे कर लोगे? पहली बार ये तो कहवा रहा है ना, वही चीज़ कहवा रहा है। हम सत्य बोलते हुए असत्य से दूर रहते हैं। हुँ? अंतरिक्ष में जल धारण करने वाले सूर्य, सुन लिया आप लोगों ने? सब लोग सुन लीजिए। क्या कहता है? अंतरिक्ष में, इनका वेद ज्ञान दे रहा है कि अंतरिक्ष में जल धारण करते हुए सूर्य। अब बताइए कि अंतरिक्ष में सूर्य जो है वो जल धारण करता है? क्यों कहाँ गए ये राम राज्य? भाई एक बात बताइए, आपका अंतरिक्ष में सूर्य जो है जल धारण कैसे करता है भाई? हुँ? हमने तो आज तक सुना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है। वहाँ पे H2O ऑक्सीजन कहाँ से पहुँच गया भाई? H2O जल कहाँ से पहुँच गया? ये कौन-सा ज्ञान दिया था भाई ईश्वर ने? ज़रा ये हमको बताइए। हाँ जी। हाँ, अंतरिक्ष में जल धारण करने वाले सूर्य का हम इसका मतलब है जो सूर्य लोक है जो हम लोग ये देते ही अर्घ देते हैं जो सूर्य देव को जल देते हैं, उसको वो जो उनका जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है उसको वो धारण करते हैं। जो सूर्य लोक जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी बात की गई है यहाँ पे। तो जो हम लोग यम य सूर्य को अर्घ अच्छा देते हैं ना। एक बात बताएँ, यहाँ तो यम बोल रहा है, वहाँ यमी बोल रही है। जब यमी बोल रही है तब मानव बीच में घुसेड़ दिए, यम बोल रहा है तो फिर से सूर्य को जल ढारने की बात घुसेड़ दिए। अरे भाई ये आपके देवी-देवता आपस में बात कर रहे हैं, कहाँ इंसानों का ज़बरदस्ती घुसेड़े जा रहे हो? नहीं इंसान को तो कहाँ हम लोग घुसेड़ जो रहे हो? अब ये बताइए हम यम जो है आपका कहाँ रहा ये कहता है अंतरिक्ष में जल धारण करने वाले सूर्य। यहाँ किसी इंसान की बात ही नहीं आई, वो जल धारण कर रहा है, इसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं आई। हुँ? आप ज़बरदस्ती हाँ, तो वो बात कर दिए। नहीं, नहीं वो हाँ, डिटेल में नहीं देंगे ना, जो हर चीज़ डिटेल में नहीं दी जाती है ना। अंतरिक्ष में जल धारण करना मतलब ही वही हुआ जो आप सूर्य भगवान को जो जल अर्पण करते हैं सुबह-सुबह। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है इसमें हाँ, उसका कि जो मतलब वही जल हुआ धारण वहाँ पे करते मैं हैं? बता रहा हूँ। अच्छा उसका मतलब यही हुआ? सुन लिया क्योंकि आप वहाँ पे लोगों ने? देखिए पत्नी पत्नी का सुन लिया आप ज़िक्र लोगों आया ने? हुआ है, तो हैं? सूर्य की किसकी अगर आप पत्नी? वहाँ हाँ, पे किसकी सूर्य की पत्नी? पत्नी का ज़िक्र आया हुआ है, तो इसका देख मतलब कि लीजिए। वो सूर्य लोक की बात हुँ। कर रहे हैं। सूर्यलोक की बात कर रहे हैं, सुन लिया आप लोगों ने? अभी जो है, जब जल की बात आई, तब बंदे ने बोल दिया इंसान जल ढारता है, उसकी बात चल रही है। फिर जब उसके पत्नी आगे जो शब्द पढ़ लिया कि उसकी पत्नी सरयू, अब सूर्य के पत्नी का नाम आ गया, तो भैया इंसान जल कैसे ढारेगा? हैं? अब फिर क्या कह रहा है, अब सूर्यलोक की बात चल रही है। एक बात बता भाई, जब सूर्यलोक की बात चल रही है, तो सूरज जो है, वो जल कैसे धारण कर रहा है? ये बात ही क कट हो गई। जो इंसान को जल ढारने की बात कर रहे थे, वो तो बात ही कट हो गई। अब सूरज कौन-सा लोक है भई जहाँ पे वो सूरज जो है जल धारण करता है और उसकी बीवी कौन-सी सरयू नदी हो गई? ज़रा ये आप हमें बताएँ। हाँ, वही बताइए मैं भाई। बता रहा हूँ ना कि हाँ, हमारे में बताइए। सब देवताओं के पीछे एक कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल होता है, मतलब सबको एक मूर्ति रूप वो मिलता है, मूर्ति रूप होती है सब हर एक देवता की। उसी हैं? को पर्सोनिफिकेशन फॉर्म मतलब बोलते हैं। मतलब ये बता रहे हो कि ये ईश्वर की किताब नहीं है, इंसानों ने खुद ही कहानी गढ़ दी है? ये कहना चाह रहे हो? नहीं, नहीं ये उसका मतलब ही यही होता है कि एक पर्सोनिफाइड फॉर्म एक जैसे बात कि हम लोग बोल रहे हैं भाई कि सुने, भक्ति के सुने पुत्र ज्ञान और 1 वैराग्य मिनट। हैं, तो अरे भक्ति को भाई क्या 1 है? मिनट, 1 मिनट। ये ईश्वर ने आपको किताब दिया है या आपने ईश्वर को किताब दिया है? पहले ये क्लियर करो। किताब किसने किसको नहीं दिया है? ये तो ईश्वर से हमको ही आई है ना किताब। तो ईश्वर ने सुनो, जब ईश्वर ने आपको दिया है तो ऊ काहे बात करेगा जल ढारने की? ऊ अपनी बात करेगा ना, इंसान की बात काहे करेगा?
कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। और ईश्वर आपको तो बता उसमें लिखा दिया, है कि इनको सुन लीजिए, साथियों सब लोग सुन लीजिए, ईश्वर इनको किताब दिया, बता दिया कि सूरज जो है जल धारण करता है अंतरिक्ष में। यहाँ ज़मीन पे जल धारण करने की बात नहीं आई है, जो कह रहे थे कि हम सुबह में ज डालते हैं, उसका बात कर रहा है कि हम सूर्य को दिखा के पानी ढालते हैं। यहाँ पे लिखा है अंतरिक्ष में जल धारण करने वाले सूर्य, अंतरिक्ष में लिखा है, यानी कि जो आसमान है, वहाँ पे जल धारण करने की बात कह रहा है, सूर्य जल धारण करता है, पता ही नहीं है कहानी। और सुनिए, फिर क्या कहता है, उसकी पत्नी सरयू हमारे माता-पिता हैं। अब सूरज की पत्नी भी बना दी है और सबसे खास बात है, वो दोनों माता-पिता हैं यम और यमी के। मतलब बेटा भी पैदा कर लिए। भाई सूरज जो हैं, सरयू के साथ क्या कैसे संभोग कैसे किए होंगे भाई कि ये यम-यमी पैदा हो गए? बताएँगे आप ये? हाँ, मैं क्यों? वही बता रहा हूँ ना आपको कि वो हाँ, बताइए। पर्सोनिफिकेशन फॉर्म है, क्योंकि आप वेद देखेंगे, वेद में आपको कोई भी साकार स्वरूप का वो नहीं मिलता है आपको। निराकार स्वरूप ही सबको ईश्वर का बताया गया है वहाँ पे। ये वेद का तो आपको ये कोर फिलॉसफी है, आपको तो पता होनी चाहिए ना ये। तो सुन लिया आप लोगों ने इनका, कैसे बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गए यहाँ पे। यहाँ क्या लिख रहा है कि उसकी पत्नी बात है, साकार रूप की बात चल रही है। ये भी लिख जा रहा है कि वहाँ पे जल धारण करते हैं, उसकी पत्नी भी है और फिर कहता है वो माता-पिता हैं और ये सगे भाई-बहन हैं, जो इनको पैदा किए हैं, एकदम साकार रूप की बात हुई है। यहाँ कोई भी हाँ, क्योंकि किसी भी तरह की पर्सोनिफिकेशन किया है ना वहाँ अरे पे। भाई कुछ 1 मिनट, फिर गोल पोस्ट चेंज किया। अभी क्या कह रहा है, निराकार रूप की बात हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम इंसानी बात चल रही है कि सूरज कोई इंसान की तरह है, उसकी कोई पत्नी भी है, ये सब इंसानी बात होती है ना। यहाँ पे निराकार की बात ही नहीं है, प्रॉपर आकार की बातें चल रही हैं यहाँ पे। सब लोग देख सकते हैं। भाई-बहन की बात चल रही है, पिता माता-पिता की बात चल रही है। ये ज़बरदस्ती यहाँ पे कहानी जहाँ-जहाँ फँसो, वहाँ पे कहानी बदल दो। पहले तो किताब खोलने से ही घबरा रहा था कि किताब खुलेगी तो पूरा पोल खुल जाएगी। अब किताब खुल गई है वेद, तो अब देखें कहानी सुनाना शुरू कर रहा है, जबकि सब लोग देख सकते हैं पूरे आकार के भाई-बहन, माता-पिता, पति-पत्नी, सूरज से जल धारण करवा लिया, उसकी बीवी बना दिया, बाल-बच्चे तक पैदा करवा दिया। अच्छा एक बात बताओ, यम-यमी पैदा कैसे हुए थे? यही ज़रा हमें बता दो, हेलो। कैसे पैदा हुए हाँ, थे? देखिए जैसे कि भक्ति के हुँ, पुत्र ज्ञान वैराग्य ऐसी पूरी एक कहानी आती है भागवत में, तो वहाँ पे भी भक्ति को एज़ अ मदर तो दोनों संबंध पर्सोनिफाई किया बनाने गया। की और अच्छा एक बात बताओ, दोनों संबंध बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, हाँ, उसका मतलब ही वही होता है, पर्सोनिफिकेशन किया जाता है ना वहाँ पे। अरे भाई, जैसे एक फिर कहानी बनाया हमें। हम पूछ रहे हैं कि अगर सब चीज़ ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं, तो दोनों आपस में रिलेशन बनाने की यमी से आप रिलेशन बनवाने की क्यों प्रेरणा दिलवा रहे हो यहाँ पे? क्यों बार-बार उसको हाँ, उसके इंसिस्ट कर रही पीछे है कि भाई तुम जो है हमारे साथ संबंध बना के बच्चे पैदा करो। वो बच्चे पैदा करवाने की बात क्यों कर रही है? ये बताओ ना आप हमें क्लियर। हाँ, उसके पीछे मैसेज होता है, कुछ दिया देने के लिए, मैसेज देने के लिए अच्छा ऐसा वो मैसेज स्टोरी है। फॉर्म अच्छा करती है। क्या अच्छा अच्छा मैसेज देना चाहता है। तो आपका ईश्वर ये बात आपको बता के गया था कि हम मैसेज देना चाहते हैं इसके माध्यम से, हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि आप उसमें पूरा अगर आप पूरा अच्छा। पढ़ेंगे उसमें स्टार्ट अच्छा, अच्छा, से, अच्छा। तब आपको इनका उसमें ईश्वर जो है समझ आएगा कि मैसेज देना क्या मैसेज। चलें 5 अच्छा 5 नंबर पढ़ें अभी देखें कौन-सा मैसेज देके गया है। पढ़िए 5 नंबर। हाँ, हाँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जैसे ब्रह्मा सरस्वती का जो प्रसंग है, उसमें आप भागवत में पूरा पढ़ेंगे तो उसमें एंड में बताया जाता है। सुनिए, कहानी मत बदलिए, वो किताब खोलूँगा तब उस पर चर्चा हो जाएगी। वो अच्छे तरह से पता है, हाँ, मैं सिर्फ़ भागवत एग्ज़ाम्पल दे में रहा ही था, नहीं आपको एक लिखी। एनालॉजी दे रहा था। अरे भाई एग्ज़ाम्पल मत्स्य पुराण में साफ-साफ लिखा है, मनु को आपने पैदा करवाया है सरस्वती से और मनु की मूर्ति लगवाई रखी है आपने। हाई कोर्ट के सामने राजस्थान में मनु की आपने मूर्ति लगवा रखी है, वो निराकार रूप में नहीं है, फिज़िकल रूप में है। फिज़िकल रूप में कोई कैसे हाँ, पैदा हो क्योंकि जाएगा उसका भाई? ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन है वो, उनका अच्छा, ह्यूमन पर्सन। ह्यूमन पर्सपेक्सन जहाँ-जहाँ फँसो ह्यूमन पर्सपेक्सन। कहानी मत सुनाइए आप हमें, पढ़िए 5 नंबर यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें सबको दिख रही है। कहानी आपकी सबको दिख रही है, यहाँ पे पढ़ें 5 नंबर पढ़ें ज़रा, हाँ, 5 पढ़िए। नंबर ओके। यमी हुँ। कहने लगी, रूपकर्ता शुभाशुभ प्रेरक एवं सर्वात्मक प्रजापति ने गर्भ में ही हमें पति-पत्नी बना दिया था। प्रजापति के काम का कोई भी विरोध नहीं करता। हमारे दंपति होने की बात पृथ्वी जानते हैं। यमी सुन लिया आपने? सुन लिया आप लोगों ने? क्या कहलाया आपने यमी से? कि रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक एवं सर्वात्मक प्रजापति ने। अब रूपकर्ता का क्या मतलब होता है? ज़रा बताएँ आप हमें? रूपकर्ता का क्या मतलब है? हाँ, वो रूपकर्ता का मतलब वही मुझे देखना पड़ेगा। मैंने बोला ना, कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ऊपर-नीचे कि क्या वो अरे सुनिए, सुनिए, भागिए मत यहाँ से। सबको पता है रूपकर्ता यानी रूप बनाने की, आकार की बात चल रही है यहाँ पे। जो आपके आकार को बनाया है, जो आपको जन्म दिया है, उसकी बात चल रही है। निराकार, निराकार
कहानी गढ़ रहे थे। और सुनिए, हाँ, वो शुभाशुभ प्रजापति के प्रेरक लिए बोल रहे हैं वो। एवं हाँ, तो प्रजापति रूप करता है, वही रूप बनाता है। और क्या कह रहा है, सर्वात्मक प्रजापति ने गर्भ में ही हमें। अब ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि इन लोगों का जन्म नहीं होता, फिर गर्भ की बात कैसे आ गई कि गर्भ में ही हमें पति-पत्नी बना दिया? दोनों जुड़वा हैं, जुड़वा पैदा हुए हैं, तो दोनों को पति-पत्नी कैसे बना दिया भाई? हुँ? कहाँ से लेकर आए हैं? ये इजिप्ट से लेकर आए हैं क्या? जहाँ पे शादियाँ जो हैं, जैसे क्लियोपेट्रा जो थी, उसके भाई से शादी हो गई थी। वहाँ के जितने राजा जो थे, जैसे टोलेमी था, सम्राट अशोक अपने उसमें ज़िक्र किए हैं इंस्क्रिप्शन में टोलेमी का, कि ग्रीक का राजा उस समय टोलेमी था। तो वहाँ पे जितने भी जो राजा होते थे, वो अपने बहन से उनकी शादी हो जाती थी। भाई-बहन दोनों बैठते थे एक साथ सिंहासन पे। दोनों सिंहासन पे बैठते थे। लेकिन वहाँ कांसेप्ट क्या था कि भाई-बहन शादी कर लेते थे। वहीं से उठा के लाए हैं क्या इसको? हुँ? हाँ, देखिए बताइए। जैसे कि हम बोलते हैं कि देखिए ये एक एक पैरेंट कंपनी है, एक सिस्टर कंपनी है। वहाँ पे भी हम लोग पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं। सिस्टर कंपनी का मतलब कि फिर 2 कहानी फिर कहानी। 1 मिनट और कहानी बताता हूँ मैं। सारे सबूत है ना हमारे पास, आपकी कहानियाँ कहाँ-कहाँ से आई हैं। एक और कहानी है रोमन साम्राज्य की, पहली सदी। रोमन साम्राज्य चल रहा था और उसमें जो लड़का था उसने क्या किया, राजा बनता है, तो उसने उसकी बहन थी, जब राजा बना ना, तो क्या हुआ था, उसका जो चाचा था, उसने क्या किया था, इन लोगों को पहले ही तड़ीपार भाग गए थे सब, उसके मरवा दिया था, उसके हस्बैंड कोई भविष्य का राजा होने वाला था। तो जब भाग गया, फिर बाद में जब उसको सत्ता मिल गई, अपने दोनों बहन को भी बुलाया और अपने दोनों बहन के साथ ही रिलेशन बना लिया। मतलब जब लड़का जो है राजा बना, तो अपनी दोनों बहन के साथ रिलेशन बना लिया। जब रिलेशन बना लिया, तो क्या हुआ कि प्रेग्नेंट हो गई एक बहन, 3 बहन थी, तीनों के साथ बनाया। तो एक प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट हो गई तो चारों बगल खबर फैली। तो जो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, इस चीज़ को वो होने लगे कि देखो यहाँ का राजा जो है अपनी बहन, तीनों के तीनों बहन के साथ रिलेशन बनाता है, एक को प्रेग्नेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो मंत्री-वंत्री थे, उसके जो वो थे, वो ऐसे खबर दिखाना शुरू किए कि अच्छा, वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चा पैदा करने गई तो मर गई, वो लड़की। तो जब मर गई तो क्या हुआ, राजा ने क्या कहा, ऐलान किया कि इसकी जो है मूर्ति बनवाओ। वो मूर्ति मिल भी गई है। आज भी अवेलेबल है, जाके सब लोग देख सकते हैं रोमन का। तो उसने ऐसी मूर्ति बनाई और उसको गॉडेस बनाया कि ये जो मेरी बहन थी, ये गॉडेस थी। तो इसने अपने आप को गॉड बनवा लिया कि हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम जो गॉड हैं, गॉड ये काम कर सकते हैं। आम जनता के लिए नहीं है ये सब काम कि तुम किसी के साथ रिलेशन बना सकते हो। अब वही सेम कांसेप्ट ये लोग आके सबको बताते हैं कि देखो ये ना देवी-देवता के लिए पॉसिबल है कि बेटी के साथ संबंध बना लेगा, बहन के साथ आम आदमी के लिए नहीं है। ये कहानी भी कहाँ से टिपे हैं, पूरा रोमन से इजिप्ट से। आपकी एक-एक चीज़ हमारे पास है ना, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या उठाए हो। गॉड कौन, इंसानों को ही गॉड के रूप में प्रेज़ेंट करता था। उनकी कमियों को छुपाने के लिए उनके मंत्री जो हैं किस तरह से कहानी गढ़-गढ़ के लोगों को समझाते थे, ये राजा नहीं, ये गॉड के रूप है। फिर आप लोग मूर्तियाँ बनवाते थे और लोगों से पूजा करवाते थे कि गॉडेस हैं, तो पूजा करो। कहानी नहीं पता है हमें। अब वही सेम चीज़ तो यहाँ पे ये खेल रहा था। चलें 6 नंबर पढ़िए। ये तो बोल दी कि हम हमारे दंपति होने की बात जो है पृथ्वी तक जानते हैं। अब 6 नंबर पढ़िए, ये क्या यमी क्या बोल रही है? हाँ यमी जी। बोली, पहले दिन के संभोग का कौन जानता है? उसे किसने देखा? उसे कौन बताएगा? मोक्ष और बंधन का निर्णय करने वाले यम, तुम मित्र और वरुण के स्थान अर्थात दिन-रात के विषय में क्या कहते हो? बताइए। अब देखें, कोई ये भी लिख रहा है कि जो ब्राह्मण राजा था उसने भी अपनी बहन से शादी कर ली थी। समझ रहे हैं? आपका जो राजा ताहिर जो राजा था और उसके था बड़ा भाई दाहर, वो गुस्सा भी हो गया था। तो लेकिन इसने शादी कर लिया था। तो आपकी तो कहानी है ना, जो किताब में लिखे हो वो सब कहानियाँ आपकी किताबों में मिलती है। आप ज़बरदस्ती उसको पुराना-पुराना दिखा रहे हो। हो सकता है कि ये जो प्रसंग लिखे हो वो राजा दाहर के बाद आपने लिखा, उससे इंस्पायर्ड होके लिखा। उसको जस्टिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों की आदत है ना अपने ही लोगों को देवी-देवता बना के प्रेज़ेंट करने की। कह दो कि ये ब्रह्मा हैं, ये ईश्वर हैं, उनकी बात चल रही, उनकी बात चल रही है। आम जनता में ना फैले, लोग बुराई करने लगे तो कोई आप लोगों के लिए नहीं है, वो देवी-देवता के लिए है। सब कहानी आपकी पता है। 6 नंबर में यमी क्या बोल रही है, पहले दिन के संभोग को कौन जानता है? उसे किसने देखा है? उसे कौन बताएगा? आपने ये किताब लिखवाई, अपने किताब में पीढ़ी दर पीढ़ी आप ढो के लेके आ रहे थे, हैं? कि एक लड़की से आप कहवा रहे हो ये सब बातें, लड़की का किरदार देके, लड़की का चरित्र हनन करवा रहे हो आप यहाँ पे, हैं? और वो जो है क्या कह रहे हो कि किसने देखा, कौन बताएगा? मोक्ष और बंधन का निर्णय करने वाले यम,
तुम मित्र और वरुण के स्थान अर्थात दिन रात के विषय में क्या कहते हो? 7 नंबर पढ़िए जरा। हाँ, यम ने कहा जहाँ जो देवों के गुप्तचर घूमते हैं वे न कभी रुकते हैं और न आँखें बंद करते हैं। हे दुःख देने वाले यमी, तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य के पास शीघ्र जाओ एवं रथ के पहिए के समान एक रुचि वाले कार्य करो। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो देव हैं वो उनकी आँखें बंद नहीं होती क्योंकि उन पे वो ह्यूमन जैसे है ही नहीं ना, इसलिए देखिए वहाँ पे भी सुपर नेचुरल चीज़ें आ गई हैं। आप वही कहानी कह रहे हो जो रोमन साम्राज्य के मंत्री अपनी जनता से कह रहे थे कि राजा ने अपनी बहन को प्रेग्नेंट कैसे कर दिया। तो कहानी बनाते थे कि वो देवी का रूप है, ये देव हैं। नहीं, पृथ्वी उन लोक से लोगों जब के लिए आप जाते पॉसिबल हैं तब अपना है। शरीर छोड़ अरे भाई सुन लो ना, आपके जो राजा दाहिर था उसने जब अपनी बहन से शादी किया तब आपने क्या कहवाया था? बताइए? आपने तो उससे शादी करवा ली। सिंध का जो राजा ब्राह्मण आपका दाहिर था उससे करवा ली थी ना आपने। ये तो घटना 700 ईस्वी की है। 711-12 में तो वो हार ही गया था। तो आपके यहाँ ये तो कहानी 7वीं सदी में आपने घटाई है। कहाँ आगे पीछे इधर-उधर जाना? हैं? आम पब्लिक के लिए नहीं है, राजा के लिए है। यहाँ आपका कोई ईश्वर-उश्वर नहीं है। ये आपके राजे रजवाड़ों की कहानियाँ है। आपके जो भी सत्ताधारी जो राजे जिनको बना रखे हैं, वो है सब ब्राह्मण और कोई जाति नहीं है। राजा दाहिर जो है ब्राह्मण ही तो था। उसकी ये कहानी हम क्यों ना मान लें? रोमन में भी यही मिलता, उन्हीं से आपकी सारी चीज़ें प्रेरणाएँ मिलती हैं। इजिप्ट में भी देखने को मिलता है, वहाँ पे भी भाई-बहन शादी करके बैठ जाते थे। और यहाँ पे आपने जो आप कह रहे थे वो बात नहीं है यहाँ पे, बल्कि तुझ यम की अभिलाषा मुझ यमी के प्रति जागृत हो। एक ही सैया पर साथ-साथ सोने के लिए पत्नी जिस प्रकार पति के सामने अपना शरीर प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार मैं अपना शरीर प्रकाशित करूँगी। आओ, अब देख लीजिए, ये क्या आपने लिख रखा है भाई? वो कह रही है कि जैसे पत्नी अपना शरीर प्रदर्शित करती है पति के सामने वैसे मैं करूँगी। आओ हम दोनों रथ के 2 पहियों के समान एक ही कार्य में लग जाएँ। ये कौन-सा कार्य लगने की बात चल रही है भाई? राम राज्य, आप तो धोती खोलने आए थे, ज़रा बताइए आप हमें? कौन से कार्य करने की बात हाँ, कर रहे हैं भाई हाँ, ये दोनों? देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वेद हाँ, का जो जिसका मुझे नॉलेज नहीं था उस पे भी मैंने आपको देखो धोती खोली दी है। अब सुन लिया आप लोगों ने? इसकी धोती खुल जाने के बाद से जब इसकी धोती खुलती है तो ये कहता है कि दूसरे की धोती खुल गई है। सबको दिख रहा है कि इसकी धोती खुल गई है यहाँ पे। सबको ए नहीं, टू नहीं जेड देखिए दिख आपको रहा है। लिटरेचर का और नॉलेज 8 नहीं है। नंबर 1 मिनट हमको कहानी मत सुनाओ यहाँ पे। आपके नहीं, सामने नहीं यहाँ पे स कहानी नहीं, ये मैंने एग्ज़ाम्पल आपको है। प्रूफ एक नहीं नहीं तो शांति से सुनो ना फिर, काहे रहे हो? इतना घबरा काहे रहे हो फिर? 8 नंबर में यहाँ पे क्या कहता है, यम ने कहा यहाँ जो देवों के गुप्तचर घूमते हैं, यम कहती है कि चलो हम एक ही रथ के 2 पहियों के समान काम में लग जाएँ, एक ही बिस्तर पे सोएँ, पति-पत्नी हो जाएँ। और यम को क्या डर है कि यहाँ जो देवों के गुप्तचर घूमते हैं, क्या कह रहा था कि उनकी चौबीसों घंटे आँखें खुली रहती है, कैसे झूठ बोल रहा था। ये कह रहे हैं देवों के गुप्तचर घूमते हैं। तो देव के गुप्तचर यानी कि जो स्पाई लोग हैं वो घूमते हैं, न कभी रुकते हैं, न कभी आँखें बंद करते हैं। हे दुःख देने वाली यमी, तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य के पास शीघ्र जाओ, वह रथ के पहियों के समान एक रुचि वाला कार्य करो। तो कह रहा है कि जो गुप्तचर घूमते हैं ना, जैसे कहा जाता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। लोग क्या कहते थे? दीवालों के भी कान होते हैं, ठीक से बात करो, दीवालों के भी कान होते हैं, मतलब कोई सुन सकता है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो तुम ये काम कह रही हो तो उसके गुप्तचर देखते हैं, घूमते हैं, वो कहीं से भी कोई भी अलग-अलग शिफ्ट है ना गुप्तचरों का। 8 घंटा वो शिफ्ट करेगा, 8 घंटा वो करेगा, 3 शिफ्ट में काम करेगा, अलग-अलग शिफ्ट है। उनकी आँखें हमेशा खुली रहती है, अलग-अलग शिफ्टिंग में। ये बात चल रही है यहाँ पे। तो तुम अगर ऐसा हम करेंगे तो उसको डर बता रहा है कि इस डर के कारण हम नहीं कर रहे हैं। और ये बंदा क्या कहानी बना रहा है, अलग ही कहानी बना रहा है। आपका जो अनुवादक है, आपसे चतुर चालाक है, साफ-साफ लिख के गया है। कहीं एक जगह उसने अगर इसका अनुवाद ये नहीं होता तो कभी लिखता ही नहीं, भाई-बहन, पत्नी इस तरह की। वो बोलता है यहाँ कुछ और बात चल रही है, कुछ ऐसी अस्पष्ट भाषा में एम्बिगुअस लॉजिकल फाल्स यूज़ कर लेता। इतनी अस्पष्ट ढंग से लिख दो कि किसी को पता ही नहीं चले क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसने साफ-साफ लिख रखा है, तो धोती आपकी अच्छी तरह से उतर गई है। अब 8 नंबर जब ये कहता है तो 9 नंबर में क्या बात चल रही है? 9 नंबर में बातें चलती हैं, सभी यजमान रात और दिन के कल्पित भाग यम को दें। सूर्य का तेज यम के लिए बार-बार उदित हो, आपस में संबंध रखने वाले रात-दिन दावा और पृथ्वी के साथ यम के बंधु है। यमी अपने भाई यम के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति बनावे, कह रहा है। 10 नंबर
आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहनें अपने भाई के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को पति बनाएंगी। हे सुंदरी, ऐसे अतिरिक्त किसी अन्य को पति बनाने की कल्पना करो, अपनी भुजा का वीर्यदान करने वाले अन्य पुरुष का उपदान बनो। तो यहाँ पे साफ साफ ये आपने लिख रखा है, आपकी किताबों में आपके लोगों ने लिख रखा है कि भाई देखो, भाई बहन की आपस में रिलेशन के लिए आपने लिख रखा है। और भाई जो है बार-बार इसलिए भाग रहा है, कह रहा है कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, कुछ ये कर लेगा, ये बातें रखा है। अब यमी कहने लगी 11 नंबर, उस भाई के होने से क्या लाभ है, जिसके रहते हुए भी बहिन पति विहीन रहे? उस बहिन के होने से क्या लाभ है, जिसके होते हुए भाई दुःख उठाए? मैं काम मूर्छित होकर ये वचन बोल रही हूँ, तुम मेरे शरीर से अपना शरीर भली-भाँति मिलाओ। कह रही है तुम भाई का फ़ायदा ही क्या है, कि जब तुम मुझसे शरीर नहीं बना रहे हो। सबसे खास बात क्या है कि आज भी ये लोग यम-यमी का पर्व मनाते हैं दोस्तों। गोवर्धन पूजा क्या होती है? गोवर्धन पूजा का नाम सुना है आपने? गोवर्धन पूजा ये जो कराते हैं उसमें यही यम-यमी की कहानी सुनाते हैं। यम-यमी का बना देते हैं, गोबर से बना देते हैं। क्यों? गोवर्धन पूजा में वो जो चित्र बनता है यम-यमी का, वो कौन होते हैं भाई? ज़रा बताएँ तो हमें। रामराज्य? ओ रामराज्य, माइक अनम्यूट करें भाई। अपनी माइक अनम्यूट करें और ज़रा बताएँ कि जो गोवर्धन पूजा में कौन बनाते हो आप, यम-यमी बनाते हो, कौन होते हैं? गोबर से जो बनाते हो कूटते हो अगले दिन दोनों को, कूटते काहे हो भाई? हाँ, यम-यमी गोवर्धन हाँ, तो पूजा में अगले यहाँ दिन पे तो कुटाई काहे करते हो दोनों की? ज़रा ये बताएँ आप हमें। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए ना, आवाज़ आ रही दोनों है की ना? कुटाई काहे दोनों की अगले दिन घड़े में रख के कुटाई काहे करते हो? ज़रा ये बताएँ आप हमें। नहीं, उसका आइडिया तो नहीं है मुझे। हाँ, जो यहाँ देखिए पे इनको कॉन्टेक्स्ट सुन लिया आप लोगों ने? इनको आइडिया ही नहीं है इस बात का। मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे दिवाली बीतती है उसके 1 दिन बाद गोवर्धन पूजा के लिए सारी महिलाएँ जो हैं गोबर लेके आती हैं और एक चित्र बनाती हैं महिला की एक पुरुष की। उनको कहा जाता है यम है, यमी है, भाई-बहन है दोनों। फिर क्या करते हैं अगले दिन उन दोनों को एक बड़ा-सा घैला लेके आते हैं, मतलब मिट्टी का बर्तन, और दोनों की जो गोबर से बनाए रहते हैं चित्र उठा के उसमें रख देते हैं। सारी औरतें जो हैं लेके आती हैं ओखल जो कूटा जाता है ना मूसर, वो लगती हैं कूटने उसको भाई-बहन को पकड़ के। काहे कूटती हैं भाई भाई-बहन को? ऐसा कौन-सा काम कर दिए हैं दोनों जिसका चित्र बनाती हैं आप पकड़ के कूटती हैं। जब कूट देती हैं उसी दिन से लगन फूटता है आपका, तब से शादी-विवाह शुरू हो जाते हैं। तो शादी-विवाह जब हर साल शुरू होते हैं, उससे पहले आपके यम-यमी को सब दोनों भाई-बहन को कूटती काहे हैं महिलाएँ भाई मूसर से? ज़रा ये बताइए हमें रामराज्य। हाँ, बोलिए, हाँ, नहीं, बोलिए नहीं, ज़रा। आइडिया नहीं, मैंने बोला ना रिचुअलिस्टिक पार्ट का मुझे आइडिया नहीं है, मैं वही पहले ही कहा ना नहीं आपको। आइडिया है, मैं बता दिया ना आपको कि आपको क्यों नहीं आइडिया है, क्योंकि आप अपने धर्म ग्रंथ कभी पढ़े नहीं हो। चलें फिर नहीं आइडिया है तो। आइडिया है नहीं है, कहानी बता रहे हैं। आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने अपनी किताबों में ये सब बातें लिख रखी हैं और आज भी महिलाएँ जो हैं क्या करती हैं, गोवर्धन बनाती हैं पकड़ के, दोनों को पकड़ के धर्मूसर पीटती हैं, दोनों को कूटती हैं। मतलब ये सब काम इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, इनका रीति-रिवाज होगा, ऐसा कुछ करते होंगे, लेकिन भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं किए। भारत की महिलाएँ एक्सेप्ट नहीं की। ये तुम लोगों का ये सब परंपरा हमारे यहाँ चलेगा नहीं, हम कूट देंगे भाई। लेके मूसर कूटती हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत पूछ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से गोवर्धन पूजा तो भारत में मनाई जाती है। मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में तो मनाई ही जाती हैं। कोई भी नॉर्थ इंडिया के जो लोग होंगे, जो गोवर्धन पूजा मनाते होंगे, वो कह दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मुझे मेरे कहने में कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, वो आके यहाँ बता सकते हैं, ये काम होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। दोनों को यम-यमी को बाकायदे रख के धड़-मूसर कूटती हैं अगले दिन और उसके बाद से ही शादी शुरू होती है। तो चलें, आके कहानी गढ़ रहा था ये। देखिए, कोई लिख रहा है यहाँ पे कि हाँ सर, मनाई जाती है।